ओम शांति। आज 30 अक्टूबर 2022 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 21 नवंबर 1992। आज के अव्यक्त महावाक्यों में बाबा ने हम सबको बहुत ही सुंदर और गुह्य बात समझाई। कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो। बाबा ने सब बच्चों का जमा का खाता देखा। हर एक बच्चे को बाबा के द्वारा अनेक खजाने मिले हैं, अखुट अविनाशी खजाने मिले हैं। किसी ने खजानों को यथाशक्ति जमा किया है, किसी ने खजानों को भरपूर रीति जमा किया है। वो सबके चलन और चेहरे से स्पष्ट नज़र आता है कि कितने खजाने जमा किए हैं। जिन्होंने खजानों को जमा किया है वो सभी प्रश्नों से पार प्रसन्न चित्त आत्मा है। ऐसी प्रसन्न चित्त आत्मा ही बेफिक्र बादशाह होती है। वो सदा ये स्मृति में रखती है कि जो हो रहा है मेरे लिए अच्छा और जो होगा वो बहुत ही अच्छा। बहुत गुह्य गति समझाते हुए बाबा ने कहा, आजकल बच्चे कर्मों की गुह्य गति में बहुत अलबेले हो गए हैं। कर्मों का फल जो अविनाशी है वो हर एक आत्मा को स्वतः ही लेना पड़ता है। यहाँ पर बाबा ने समझाया कि कभी कोई बात हो जाती है तो ऐसी आत्मा कभी भी किसी बात को फैलाएगी नहीं। कोई भी बात को समझदार बनकर समझना ये अच्छी बात है। और अगर आपकी शुभ भावना है उस आत्मा के लिए तो केवल आप निमित्त आत्माओं को इशारा दे सकते हो। किसी की भी कमी को यहाँ वहाँ फैलाना ये महापाप है और इसका पाप दंड बहुत बड़ा होता है। बाबा ने बच्चों को समझाया कि कर्मों की गति में कभी भी अलबेले मत बनो। आप बच्चों को सदा ये बात याद रखनी है कि जैसे गुंबज में आवाज़ करते हैं तो वो लौट के आती है, ऐसे जो भी आप बच्चे कर्म गति में किसी के लिए भी गलानी करते हो, किसी के बारे में कुछ उलट बोलते हो, अपशब्द बोलते हो, ग्लानि के शब्द बोलते हो तो वो लौटकर आपके पास अवश्य आएंगे। इसलिए बहुत ध्यान देना है, ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिसकी सजा खानी पड़े। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो। मुरली का सार, कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो। आज सर्व खजानों के देने वाले बाप सर्व बच्चों के जमा का खाता देख रहे थे। खजाने सब बच्चों को अखुट मिले हैं और सर्व को एक जैसा, एक द्वारा सर्व खजाने मिले हैं। एक द्वारा सर्व खजाने मिले हैं। एक खजाना नहीं, अनेक खजाने प्राप्त हुए हैं। फिर भी जमा का खाता हर एक का अलग अलग है। कोई ने सर्व खजाने अच्छी रीति जमा किए हैं, कईयों ने यथाशक्ति जमा किए हैं। क्या स्थिति बताई बाबा ने? कोई ने सर्व खजाने अच्छी रीति जमा किए हैं, कईयों ने यथाशक्ति जमा किया। जितना जमा किया उतना ही चलन और चेहरे में वो रूहानी नशा दिखाई देता है। जमा करने का रूहानी फकुर अनुभव होता है। रूहानी फकुर की पहली निशानी है, जितना फकुर है उतना बेफिक्र बादशाह की झलक उनके हर कर्म में दिखाई देती है। क्योंकि जहाँ रूहानी फकुर है वहाँ कोई फिक्र नहीं हो सकता। जहाँ फकुर है, नशा है, वहाँ कोई फिक्र नहीं हो सकता। ये फकुर और फिक्र दोनों एक समय एक साथ नहीं रह सकते। फिक्र और फकुर दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जैसे रोशनी और अंधकार साथ नहीं रह सकते। बेफिक्र बादशाह की विशेषता वो सदा प्रसन्न चित्त की बजाय प्रसन्न चित्त रहते हैं। जो बेफिक्र बादशाह, उनकी विशेषता प्रसन्न चित्त की बजाय प्रसन्न चित्त रहते हैं। हर कर्म में, स्वयं के संबंध में, सर्व के संबंध में व प्रकृति के भी संबंध में किसी भी समय
किसी भी बात में संकल्प मात्र भी क्वेश्चन नहीं होगा कि ये ऐसा क्यों, ये क्या हो रहा है। ऐसा भी होता है क्या? प्रसन्न चित्तात्मा के संकल्प में हर कर्म को करते, देखते, सुनते, सोचते यही रहता है, जो हो रहा है वो मेरे लिए अच्छा। प्रसन्न चित्तात्मा का संकल्प, जो हो रहा है वो मेरे लिए अच्छा है और सदा अच्छा ही होना है। प्रसन्न चित्तात्मा क्या, क्यों, ऐसा, वैसा, इस उलझन में स्वयं को बेफिक्र से फिक्र में ले आती है। जो प्रसन्न चित्तात्मा है वो क्या, क्यों, ऐसा, वैसा, इस उलझन में स्वयं को बेफिक्र से फिक्र में ले आती है और बेफिक्र आत्मा बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर लेती है, इसलिए वो सदा प्रसन्न रहती है। चेक करेंगे क्या हम बुराई को अच्छाई में परिवर्तन कर सकते हैं। आजकल के साइंस के साधनों से भी जो वेस्ट, खराब माल होता है उसको परिवर्तन कर अच्छी चीज़ बना देते हैं। तो प्रसन्न चित्तात्मा साइलेंस की शक्ति से, चाहे बात बुरी हो, संबंध बुरे अनुभव होते हों, लेकिन वो बुराई को अच्छाई में परिवर्तन कर स्वयं में भी धारण करेगी, दूसरे को भी अपनी शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प से बुराई को बदल अच्छाई धारण करने की शक्ति देगी। जो प्रसन्न चित्तात्मा है, क्योंकि उसके पास साइलेंस की शक्ति है, तो चाहे बात बुरी हो, संबंध बुरे हों, लेकिन वो बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर देगी, स्वयं में भी धारण करेगी, दूसरे को भी अपनी शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प से बुराई को बदल अच्छाई धारण करने की शक्ति देगी। कई बच्चे सोचते हैं, कहते जब है ही बुरी बात, गलत बात, तो गलत को गलत तो कहना ही पड़ेगा, वह गलत को गलत तो समझना ही पड़ेगा ना। लेकिन गलत को गलत समझना, ये समझने के हिसाब से समझा, वह राइट और रॉन्ग को समझना, जानना अलग बात है। लेकिन नॉलेजफुल रूप से जानने वाले समझने के बाद स्वयं में किसी भी आत्मा की बुराई को बुराई रूप में अपनी बुद्धि में धारण नहीं करेंगे। जो नॉलेजफुल आत्मा है वो किसी की भी कमी को चित्त में धारण नहीं करेगी। तो समझना अलग चीज़ है, समझने तक तो राइट है, लेकिन स्वयं में वह अपने चित्त पर, अपनी बुद्धि में, अपनी वृत्ति में, अपनी वाणी में दूसरे की बुराई को बुराई के रूप में धारण नहीं करना। समाना नहीं है, तो समझना और धारण करना, इसमें अंतर है। समझना किसी की कमी को वो अलग बात है, लेकिन बुद्धि में धारण करना वो अलग बात है। अपने को बचाने के लिए कह देते हैं कि ये है ही रॉन्ग, रॉन्ग को तो रॉन्ग कहना पड़ेगा ना। लेकिन समझदार का काम क्या होता है? समझदार का काम क्या होता है? समझदार अगर समझता है कि ये बुरी चीज़ है, तो क्या बुरी समझते हुए अपने पास जमा करेगा, अपने पास अच्छी रीति संभाल करके रखेगा क्या? छोड़ देगा ना? या जमा करना ही समझदारी है? क्या ये समझदारी है? और सोचो, अगर बुरी बात व बुरी चलन को स्वयं में धारण कर लिया, तो क्या आपकी बुद्धि, वृत्ति, वाणी सदा संपूर्ण स्वच्छ मानी जाएगी? अगर आपकी बुद्धि में, वृत्ति में, वाणी में वो बात धारण हो गई, क्या वो वृत्ति स्वच्छ मानी जाएगी? अगर जरा भी कोई डिफेक्ट व दाग रह जाता है, किचड़ा रह जाता है, तो डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं कहला सकता, प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता। अगर कोई की बुराई चित्त पर है, उसका चित्त सदा प्रसन्नचित्त नहीं रह सकता, और चित्त पर धारण की हुई बातें वाणी में जरूर आएंगी। चित्त पर धारण की हुई बातें वाणी में जरूर आएंगी, चाहे एक के आगे वर्णन करे, चाहे अनेकों के आगे वर्णन करे, लेकिन कर्मों की गति का गुह्य रहस्य सदा सामने रखो। अगर किसी की बुराई व गलत बात चित्त पर रखने के साथ वर्णन करते हो, तो व्यर्थ वर्णन ऐसा ही है जैसे कोई गुंबज में आवाज़ करता है, तो अपना ही आवाज़ और ही बड़े रूप में बदल अपने पास आता है। गुंबज में आवाज़ करके देखा है,
अगर किसी की बुराई करने की गलत फैलाने के संस्कार हैं, जिसको आप लोग आदत कहते हो, तो आज आप ग्लानि करते हो, अपने को बड़ा समझदार समझकर, गलती से दूर समझकर वर्णन करते हो, लेकिन ये पक्का नियम है अथवा कर्म फिलॉसफी है। आज आप किसी की ग्लानि करते हो, कल वो आपकी 2 गुना ग्लानि जरूर करेगा, क्योंकि गलत बातें इतनी फास्ट गति से फैलती हैं, जैसे कोई विशेष बीमारी के जर्म्स बहुत जल्दी फैलते हैं। फैलते हुए जर्म्स जिसकी ग्लानि की, वहाँ तक ज़रूर पहुँचते हैं। आपने ग्लानि की होगी और वो आपको गलत सिद्ध करने के लिए आपकी 10 ग्लानि करेंगे, तो रिजल्ट क्या हुई, कर्मों की गति क्या हुई, लौट कर आई। अगर आपको शुभ भावना है, अगर सच में आपकी शुभ भावना है उस आत्मा को ठीक करने की, तो गलत बात शुभ भावना के स्वरूप में विशेष निमित्त स्थान पर दे सकते हो। फैलाना रॉन्ग है। कई कहते हमने किसको कहा नहीं, लेकिन वो कह रहे थे तो मैंने भी हाँ में हाँ कर दिया, बोला नहीं। आपके भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी वर्णन है कि बुरा काम किया नहीं, देखा भी, साथ भी दिया तो वो पाप है। बहुत गुह्य बात है ये। बुरा काम किया नहीं पर देखा, साथ दिया तो ये भी पाप है। हाँ में हाँ मिलाना ये भी कर्मों की गति के प्रमाण, पाप में भागी बनना है। वर्तमान समय कर्मों की गति के ज्ञान में बहुत इजी हो गए हैं, लेकिन ये छोटे छोटे सूक्ष्म पाप संपूर्ण स्थिति में विघ्न रूप बनते हैं। इजी बनने की निशानी क्या है? कर्मों की गुह्य गति में इजी हो गए, अलबेले हो गए, उसकी निशानी क्या है? वो सदा ऐसा ही सोचते समझते हैं कि ये तो और भी करते हैं, ये तो आजकल चलता ही है। या तो अपने आप को हल्का करने के लिए यही कहेंगे कि मैंने हंसी में कहा, मेरा भाव नहीं था, ऐसे ही बोल दिया। ये विधि संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त होने में सूक्ष्म विघ्न बन जाता है। इसलिए ज्ञान तो बहुत मिल गया, रचना और रचना के ज्ञान को सुनना, वर्णन करना बहुत स्पष्ट हो गया, लेकिन कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान बुद्धि में सदा स्पष्ट नहीं रहता, इसलिए इजी हो जाते हैं। कई बच्चों की अपनी प्रति भी कंप्लेन होती है कि जैसे बाबा कहते हैं, बाप बच्चों में जो श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं, जो चाहते हैं, जितना चाहते उतना नहीं है। इसका कारण क्या है? ये अति सूक्ष्म व्यर्थ कर्म बुद्धि को, मन को ऊंचा अनुभव करने नहीं देते। ये अति सूक्ष्म व्यर्थ कर्म बुद्धि को, मन को ऊंचा अनुभव करने नहीं देते। योग लगाने बैठते हैं, लेकिन काफ़ी समय युद्ध में चला जाता है, व्यर्थ को मिटाए समर्थ बनने में चला जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए? जितना ऊंचा बनते हैं, ऊंचाई में अटेंशन भी ऊंचा रखना पड़ता है। ब्राह्मण जीवन मौज की जीवन है, मौज में ही रहना है। मौज में रहने का अर्थ ये नहीं कि जो आया वो किया, मस्त रहा। ये अल्पकाल के सुख की मौज व अल्पकाल के संबंध संपर्क की मौज सदा काल की प्रसन्न चित्त स्थिति से भिन्न है। ये अल्पकाल के सुख की मौज, अल्पकाल के संबंध संपर्क की मौज सदा काल की प्रसन्न चित्त स्थिति से भिन्न है। इसी को मौज नहीं समझना। जो आया वो बोल दिया, जो आया वो किया, हम तो मौज में रहते हैं। अल्पकाल के मन मौजी नहीं बनना, सदा काल की रूहानी मौज में रहो। यही यथार्थ ब्राह्मण जीवन है। मौज में भी रहो और कर्मों की गति के ज्ञाता भी रहो। मौज में भी रहो, कर्मों की गति के ज्ञाता भी रहो। तभी जो चाहते हो, जैसे चाहते हो वैसे अनुभव करते रहेंगे। समझा? कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो। फिर खजानों के जमा के रिजल्ट फिर सुनाएंगे। अच्छा, चारों ओर के फिक्र से फारिग बेफिक्र बादशाह आत्माओं को, सदा प्रसन्न चित्त विशेष आत्माओं को, सदा स्वयं प्रति, सर्व प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन शक्ति को कर्म में लाने वाले कर्म योगी आत्माओं को, सदा रचता रचना के ज्ञाता, कर्म फिलॉसफी के भी ज्ञाता, ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को
नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। दादियों से मुलाकात। वर्तमान समय किस बात की आवश्यकता है? कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान मर्ज हो गया, इसलिए अलबेलापन है। पुरुषार्थी भी हैं, लेकिन पुरुषार्थ में अलबेलापन आ जाता, इसलिए भी इसकी आवश्यकता है। बाप दादा सभी की रिजल्ट को देखते हैं। जो चल रहा है वो अच्छा है, लेकिन अभी अच्छे से अच्छा बनना ही है। बिज़ी रहना पड़ता है। ज़्यादा समय बिज़ी किस में रहना पड़ता है? किस बात में ज़्यादा समय देना पड़ता है? चाहे आप लोगों की अपनी स्थिति न्यारी प्यारी है, लेकिन समय तो देना ही पड़ता है। तो यही समय पावरफुल, शक्तिशाली लाइट हाउस, माइट हाउस बन वाइब्रेशन फैलाने में जाए तो क्या हो जाएगा? यही समय पावरफुल, शक्तिशाली लाइट हाउस, माइट हाउस बन वाइब्रेशन फैलाने में जाए तो क्या हो जाएगा? संगठित रूप में यही वातावरण हो और कोई बात ही ना हो तो क्या वाइब्रेशन विश्व में या प्रकृति तक पहुंचेगा? अभी तो सब लोग इंतजार कर रहे हैं कब हमारे रचता व मास्टर रचता संपन्न व संपूर्ण बन हम लोगों से अपनी स्वागत कराएं। प्रकृति भी तो स्वागत करेगी ना, तो वह सफलता की माला से स्वागत करें। वो दिन आना ही है जब सफलता के बाजे बजेंगे, तब प्रत्यक्षता के बाजे बजेंगे। बजने तो हैं ही। अच्छा, दादी चंद्रमणि जी सेवा पर जाने की छुट्टी ले रही हैं। दादी चंद्रमणि जी, जिन्हें शेरे पंजाब कहा जाता था, बाबा से छुट्टी ले रही हैं। ऑलराउंड बनना ही श्रेष्ठ सेवा है। अच्छा है, चक्र लगाते रहो। चक्र लगाने का पार्ट बच्चों का ही है। बाप तो अव्यक्त रूप में लगा सकते हैं। साकार रूप में चक्र लगाने का पार्ट बाप का नहीं रहा, बच्चों का ही था। फिर पार्टियों से मुलाकात है। विजय माला में आने के लिए तीव्र पुरुषार्थी बनो। विजय माला में आने के लिए तीव्र पुरुषार्थी बनो। सदा तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो। जब ब्राह्मण बने तो पुरुषार्थी तो हैं ही। तीव्र पुरुषार्थी हैं व सिर्फ पुरुषार्थी हैं। सुनने और सुनाने वाले पुरुषार्थी कहेंगे या तीव्र पुरुषार्थी कहेंगे? जो सुनते और सुनाते हैं उन्हें पुरुषार्थी कहेंगे या तीव्र पुरुषार्थी कहेंगे? सुनना सुनाना, उसके बाद क्या होता है? तीव्र पुरुषार्थी किसको कहेंगे? सुनने वाले को या बनने वाले को? जो माला का एक 16,108वां नंबर है, वो भी सुनता और सुनाता तो है ही, नहीं तो माला में कैसे आएगा? लेकिन 108 की माला में कौन आएगा? 108 की माला का नाम है विजयी माला। 16,000 वाली माला का नाम विजय माला नहीं है। तो सुनना और सुनाना ये मेजॉरिटी करते हैं, लेकिन सुना और बना, इसको कहते तीव्र पुरुषार्थी। सुना और बना, यह है तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थी 108 हैं और पुरुषार्थी 16,108 हैं। तो अपने आप को चेक करो, तीव्र पुरुषार्थी हैं या पुरुषार्थी हैं? जो है जैसा है वो मेजॉरिटी अपने आप को जान सकते हैं। कोई थोड़े ऐसे हैं जो अपने को नहीं भी जानते, रॉन्ग को राइट समझकर भी चलते हैं। मेजॉरिटी अपने मन में अपने आप को सत्य जानते हैं, मैं कौन हूँ। मेजॉरिटी अपने आप को जानते हैं, मैं कौन हूँ। इसलिए सदा अपने को देखो, दूसरे को नहीं। अपने पुरुषार्थ को चेक करो और तीव्र पुरुषार्थ में चेंज करो। पुरुषार्थ को चेक करो, तीव्र पुरुषार्थ में चेंज करो, नहीं तो फाइनल समय आने पर चेंज नहीं कर सकेंगे। उस समय पढ़ाई का समय समाप्त होने पर इम्तहान के समय चांस नहीं मिलता। अगर कोई स्टूडेंट समझे एक प्रश्न का उत्तर नहीं आता, किताब से पढ़कर उत्तर दे दे, तो राइट होगा या रॉन्ग होगा। तो उस समय अपने को चेंज नहीं कर सकेंगे। जो है जैसा है वैसे ही प्रारब्ध प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अभी चांस है। अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा, लेट का लगा है। लेट हो गए लेकिन टू लेट नहीं, इसलिए फिर भी मार्जिन है। कोई स्टूडेंट 6 मास में भी पास विद ऑनर हो जाते हैं अगर सही पुरुषार्थ करते हैं तो। लेकिन समय समाप्त होने के बाद कुछ कर नहीं सकते। बाप भी रहम करना चाहे तो भी नहीं कर सकते। चलो, ये अच्छा है,
इसको मार्क्स दे दो, ये बाप कर सकता है क्या? इसलिए अभी से चेक करो, चेंज करो, अलबेलापन छोड़ दो। ठीक है, चल रहे हैं, पहुंच जाएंगे, ये अलबेलापन है। अलबेले को इस समय तो मौज लगती है। जो अलबेला होता है उसे कोई फिक्र नहीं होता, वो आराम को ही सब कुछ समझता है। तो अलबेलापन नहीं रखना, सदा अलर्ट। पांडव सेना होना, सेना अलबेली रहती है या अलर्ट रहती है? सेना माना अलर्ट, सावधान, खबरदार रहने वाले। अलबेला रहने वाले को सेना का सैनिक नहीं कहा जाएगा। तो अलबेलापन नहीं, अटेंशन। लेकिन अटेंशन भी नेचुरल विधि बन जाए। कई अटेंशन का भी टेंशन रखते हैं, समझेंगे इस बात को। अटेंशन रखना है, टेंशन नहीं। टेंशन की लाइफ सदा तो नहीं चल सकती। टेंशन की लाइफ थोड़ा समय चलेगी, नेचुरल नहीं चलेगी। तो अटेंशन रखना है, लेकिन नेचुरल अटेंशन आदत बन जाए। जैसे विस्मृति की आदत बन गई थी ना, नहीं चाहते भी हो जाता है, तो ये आदत बन गई ना, नेचुरल हो गई। ऐसे स्मृति स्वरूप रहने की आदत हो जाए, अटेंशन की आदत हो जाए। इसलिए कहते हैं आदत से मनुष्य आत्मा मजबूर हो जाती है, ना चाहते भी हो जाता है। इसको कहते हैं मजबूर। तो ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बने हो। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात सदा विजयी, तभी माला में आ सकते हैं। बहुत काल का अभ्यास चाहिए। सदैव अलर्ट माना एवर रेडी। आपको क्या निश्चय है, विनाश के समय तक रहेंगे या पहले भी जा सकते हैं? विनाश के समय तक रहेंगे या पहले भी जा सकते हैं? पहले भी जा सकते हैं ना, इसलिए एवर रेडी। विनाश आपका इंतजार करे, आप विनाश का इंतजार नहीं करें। वह रचना है, आप रचता हो। सदा एवर रेडी। क्या समझा? सदा अटेंशन रखना। जो भी कमी महसूस हो उसे बहुत जल्दी से समाप्त कर दो। जो भी अपने में कमी महसूस हो जल्दी से समाप्त करो। संपन्न बनना अर्थात कमजोरी को ख़त्म करना। ऐसे नहीं कि यहाँ आए तो यहाँ के, वहाँ गए तो वहाँ के। सब तीव्र पुरुषार्थी बन कर के जाना, यहाँ से तीव्र पुरुषार्थी बन के जाना। वरदान है, विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। मास्टर ज्ञान सूर्य वह है जो विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले हैं। वह स्वयं भी प्रकाश स्वरूप लाइट माइट रूप हैं, दूसरों को भी लाइट माइट देने वाले हैं। जहाँ सदा रोशनी होती है, अंधकार का सवाल ही नहीं, अंधकार हो ही नहीं सकता। जो विश्व को रोशनी देने वाले हैं वह स्वयं अंधकार में नहीं रह सकते। संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी, उनके पास अंधकार विकारों का अंश भी नहीं आ सकता। जो इस तरह से प्रकाश में स्थिति में है उनके पास विकारों का अंश भी नहीं रह सकता। स्लोगन है, स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना ही मिलनसार बनना है। स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना ही मिलनसार बनना है। आज हम चलते फिरते इस स्मृति में रहेंगे, मुझे बाबा ने बेफिक्र बनाया है। मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, प्रसन्न चित्त आत्मा हूँ। जो हो रहा है, जो होगा, मेरे लिए सब अच्छा ही अच्छा है। बाबा ने मुझे कर्म गति का ज्ञान दिया है। अब मुझे इस ज्ञान में अलबेले नहीं होना। कर्म गति को समझते हुए मुझे किसी भी कमी कमजोरी को चित्त पे नहीं रखना। चेक करेंगे अपने चित्त को, क्या मेरा चित्त साफ है, स्वच्छ है, किसी की कोई बात रखी है
आज उसे मिटा देंगे। मैं प्रसन्न चित्त बेफिक्र बादशाह हूं। गुणों के सागर बाबा को देखें, उनसे शक्ति अपने में लाएं। फाउंटेन की तरह बाबा की शक्तियां मुझ में आ रही हैं। मैं प्रसन्न चित्त आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।